नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं हूं संजय जैन। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता, हर समाज हर खबर। आइए देखिए आज की ताजा खबर। मार्क के इशू में इतना बिजी था, मैंने इनको बोल दिया कि मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा। मुझे ऑल इंडिया के लेवल के कमेटी में मैं हूं और मुझे वहां पर कड़ी सुबह 10 बजे रात को 11 बजे तक, परसों तो रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक हम झूम पे थे। पूरी दिल्ली, पूरी नॉर्थ इंडिया, आज उनको रोज हजार लोगों के, आज मैं 1 महीने से आज इस वेबिनार में मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैंने महाराष्ट्र की 3 बार वेबिनार ली। आई एम सॉरी, आपकी तरफ से कोई भी वेबिनार में नहीं आया। क्यों? मैंने हॉलमार्क पे ली थी। मैंने सबको, मैंने जितने भी MRSF के जो है, मैंने सबको मैसेज भेजा था कि आपके एसोसिएशन में भेजो। महाराष्ट्र के बाकी के सब लोग आ जाते हैं, मगर आपके एरिया से कोई भी वेबिनार में नहीं आया, क्योंकि आपको उसका महत्व ही नहीं है। आप तो कानून का आपको बहुत बड़ा मालूम है, कानून साहब क्या करना है, क्या करेगा हमारा, मगर आप भूल रहे हो। अगर जो नहीं तो अगस्त के बाद आपको दुकानें बंद करनी पड़ेगी। आपने हॉलमार्क को मजाक रख के रखा है। दोस्तों, 16 जून से हॉलमार्क कंपल्सरी हो गया, और वो भी 256 डिस्ट्रिक्ट में। भारत में 741 डिस्ट्रिक्ट है। हम तो पहले हमने हाईकोर्ट में हमने रीट पिटीशन दाखिल की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में हमने सबसे इंडिया में पहली जो की है तो वो पुना सराफ एसोसिएशन ने की है। मगर किसी ने, आज मैंने ये रीट पिटीशन सबको भेजी थी कॉपी, जितने भी MRSF के कार्यकारिणी के सदस्य उनको सबको भेजी थी, मगर एक भी माई का लाल आगे नहीं आया कि उसमें क्या है और क्या हमें उसमें क्या लिखा है कि नहीं, इसके लिए इंक्वायरी भी नहीं की। जो हमने तो पहले ही चैलेंज किया, आप कंपल्सरी कर रहे हो। 741 डिस्ट्रिक्ट में एक भी जो है उसमें से सिर्फ 236 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर है और 505 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया देखने जाओ तो किधर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, किधर 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ ज्वेलरी की संख्या, गोल्डस्मिथ की संख्या 2,000 3,000 है, वहाँ एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये हाईकोर्ट में जब हमने समर वेकेशन में अर्जेंटली जब मूव किया, तब हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में जो एक इंटीरियम ऑर्डर दी है, उसमें उन्होंने वो सब लिखा है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और BIS को कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या स्टेप लोगे वो हमें एफिडेविट के द्वारा बताओ, और कल ही तारीख है उसकी। वो एक बात अलग रही। इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये कहते हैं कि हम देख लेंगे, मगर हम इतने जोर से इनका विरोध कर रहे थे। फिर हमारी मीटिंग हुई, जो आपने इस कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर, जिनके पास ये जो हॉलमार्क का जो BIS का जो सेक्शन है वो है पीयूष जी गोयल। उनके साथ जब हमें MRSF को भी ईमेल आया, पुना सराफ को भी आया, 7-8 एसोसिएशन की इंडिया की इनको मेल आया कि आपकी मीटिंग रखी हुई है। मगर कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि इन्होंने सर्कुलेट बहुत जल्द कर दी। जो 15-20 लोग आने चाहिए थे, वहां 200 लोग उस दिन जूम मीटिंग पे थे। मंत्री महोदय तो अपने व्यवसाय के डेड अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि माल बहुत खराब किया जा रहा है, मैं मैंडेटरी करूंगा, मैं मैंडेटरी करके छोड़ूंगा नहीं, और मैं कोई एक्सटेंशन दूंगा नहीं। ये लेवल किसने लाया? हम लोगों ने 1977 की जो अगर हिस्ट्री देखने जाओ तो सब जितने बिजनेस अलग अलग है, सबसे एक नंबर पे गोल्ड ज्वेलरी का, गोल्ड का बिजनेस था। आज उसका स्तर 20वें क्रमांक से भी नीचे चला गया है। आज भी इसमें जब मैंडेटरी जब आया 14, 18, 22 कैरेट का है। इन्होंने जो एक्ट बनाया 2016 में, 2016 से हम 2020 तक सोए हुए थे। 2016 पहले जो 2002 में एक्ट आया था, 2006 में अमेंडमेंट हुई, और 2016 में नया एक्ट आया। 2018 में उसके रूल्स रेगुलेशन आए, और जब हम इतने 2017 मार्च
तब सभी कैरेट के हॉलमार्क कर रहे थे, मगर 1 अप्रैल से इन्होंने बदल कर दिया। उसकी टेक्निकल कमेटी में इसमें नहीं ज्यादा जाऊंगा। टेक्निकल कमेटी ने डिसीजन लिया कि सिर्फ 14, 18, 22 के ऑर्नामेंट हॉलमार्क होंगे और इसी कारण इस हॉलमार्क में 14, 18, 22 कैरेट का आया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब ये आपके लिए सोचने जैसी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या क्या हुआ। उसके बाद में मीटिंग में जो एक 17 जनों की कमेटी की गई, उस कमेटी का मैं एक मेंबर था। इस 17 जनों की कमेटी 25 मई, 27 मई, 29 मई 5-5 घंटे जूम पे चली BIS के ऑफिसरों के साथ, और आखिर में 15 जून रात, यानी रात को जो पीयूष जी गोयल जी के साथ मीटिंग हुई और इन्होंने 16 तारीख से फाइनल कर दिया। बहुत सी चीजें हमने हमारी बिजनेस की उनको बताई, बहुत सी चीजों में एग्री हो गए, मगर अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि वो कहते कि हम नोटिफिकेशन इसमें हाई लेवल कमेटी की स्थापना करने वाले, जैसे एक्साइज के वक्त जब अपने पूरे व्यवसाय को एक्साइज लगी थी, वो हाई लेवल कमेटी की स्थापना हुई थी। पूरे भारतवर्ष में से 3 ज्वेलर्स लिए गए थे, उसमें से मैं एक था, एक अशोक जी मीनावाला मुंबई से थे, और मॉडर्न ज्वेलर के जो होलसेलर है मुंबई के वो कोनल जी दोषी, हम 3 थे। मगर हमारे सामने सेक्रेटरी लेवल से कॉमर्स, एक्साइज, फिर कस्टम, सब बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल के सब लोग बैठे होते, 8-8 ऑफिसर। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक नॉर्थ ब्लॉक में 9 दिन हमने निकाले, और पूरा पहले तो वो अपने अगेंस्ट थे कि नहीं हम एक्साइज लगाएंगे, तुम्हारी कुछ भी मांगे हम नहीं करेंगे। मगर जब अपनी बिजनेस की एक प्रक्रिया बताई, जो सिस्टम बताई, आखिर में पूरा लॉ चेंज करके लिया और एक्साइज में जब अपने 98% छूट गए, मगर हम लोग उसमें अटके रहे, यानी हम आपके लिए झगड़ते रहे, क्योंकि हमारा टर्नओवर बड़ा था, इसलिए हमें वो इसमें एक्साइज में हमें ऐसे एलबीडी में हुआ। एलबीडी में हम झगड़े, 22 दिन तक पुणे सिटी में दूध मिलने नहीं दिया, सब्जी मिलने नहीं दी 22 दिन तक। आखिर में 95% छूट गए, 5% में हम रह गए, मगर हमें उसका दुख नहीं था, क्योंकि हम छोटे छोटे व्यापारी को छुड़ा पाए थे। अब मैं बताता हूँ, जब हम मीटिंग में सबसे पहले रखा कि हमारे महाराष्ट्र में 23 कैरेट 24 कैरेट का चलन बहुत है, इनको जो गंदा रिपोर्ट दिया है, या हॉलमार्किंग सेंटर वालों ने इनको गुमराह किया, ब्यास वालों को, और बोले कि हमारे पास तो 23 कैरेट 24 कैरेट को कोई बनाता ही नहीं है, उसको करोड़ों रुपया लगता है मशीनरी, और ये कोई नहीं, हमने हॉलमार्क भी नहीं किया। तो हमने उनको प्रूफ दिया कि मार्च 17 तक हॉलमार्क 23 कैरेट क्या, सभी कैरेट 16 प्रकार के कैरेट को आप हॉलमार्क कर रहे थे। तो तब उन्होंने माना क्या 14, 18, 22 के अलावा 20, 23, 24 ये 3 कैरेट और बढ़ाए गए, और इसको ये अभी तक नोटिफिकेशन आना है, मगर इनके जो FAQ है उन्होंने पब्लिश किए हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो BIS के साइट पे पब्लिश किया है, उसमें उन्होंने बताया कि ये क्योंकि टेक्निकल कमेटी के पास भेजा, टेक्निकल कमेटी ने मंजूर करने के बाद ये नोटिफिकेशन होगा। मुझे जब तक लगता है कि आज शाम को ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये 20, 23, 24 ये तीनों के ऑर्नामेंट आपको हॉलमार्क करके मिलेंगे। अब जो दूसरा जो पॉइंट इसमें है, जो 256, गलतफहमी में मत रहना, मैं कह रहा हूं 40 लाख की आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दी है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से कम है, उनको हॉलमार्क में से छूट दी है, और 485 डिस्ट्रिक्ट जिनके भारतवर्ष के जिनके डिस्ट्रिक्ट में एक भी हॉलमार्क सेंटर नहीं है, उनको हॉलमार्क मैंडेटरी नहीं किया है। आपके ठाना डिस्ट्रिक्ट, पालघर डिस्ट्रिक्ट,
इनमें हॉलमार्क सेंटर है। अगर एक भी हॉलमार्क सेंटर किसी भी शहर में है, आपको पूरे जिले को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो मैंडेटरी किया गया है। अब महत्व की जो बात है, आप सोच बराबर सुनना, ध्यान से सुनना। आपका टर्नओवर 40 लाख का नीचे है, आप माल रेडीमेड होलसेलर से खरीदो। अगर होलसेलर के पास है, क्योंकि होलसेलर कंपल्सरी हो गए उनको, अभी जो आज का लॉ कहता है कि होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, फर्स्ट सेल जो पहला बिल फाड़ेगा, बनाएगा, उसको हॉलमार्क करवाना पड़ेगा सेल पे। अब आप होलसेलर वाले से माल लेते हो, होलसेलर वाले को हॉलमार्क करवाना पड़ेगा। उसके हॉलमार्क किए हुए गहने आपने खरीदे तो आप 40 लाख के अंदर भी हो तो भी आप बेच नहीं सकते जब तक आपका हॉलमार्क का लाइसेंस नहीं लोगे तब। वापस सुन लो, 40 लाख के नीचे हो मगर आपने हॉलमार्क किए हुए गहने होलसेलर से लिए तो आपको वो बेच नहीं सकते हो, क्योंकि कानून में प्रोविजन है कि हॉलमार्क विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट सेल दी गुड्स हॉलमार्क किए हुए भी। तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने अभी जो एक केस जो कलकत्ता साइड हुई है, मैंडेटरी नहीं था वो वक्त, इन्होंने हॉलमार्क के गहने अपने दुकान में रखे, वो बेचने लगे, बेच रहे थे, BIS वाले ने रेड डाली, उनको पूछा आपका लाइसेंस तो क्या नहीं है, आप हॉलमार्क गहने बेच नहीं सकते। वो जब्त हुए कोर्ट में, वो कॉन्फिस्केट करके एक प्रोविजन है 32(3) में, अगर कॉन्ट्रावेंशन कोई गया तो पूरा माल कॉन्फिस्केट आपको मिलेगा भी नहीं। इसलिए ध्यान रहे कि आप अगर खुद मैन्युफैक्चर जो कर रहे हो, 40 लाख के अंदर हो, आप गोल्डस्मिथ से करवा रहे हो, गोल्डस्मिथ को छोड़ दिया है क्योंकि वो मजदूरी पे काम कर रहे हैं, आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करवा के आप यहाँ पे बेच रहे हो, 40 लाख के अंदर है तो आपको हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी नहीं है, वो आपको नहीं लगेगी। मगर 40 लाख के ऊपर है तो आप हॉलमार्क में रजिस्टर हुए बगैर, BIS में रजिस्टर हुए बगैर आप व्यवसाय नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, भाई साहब आपको गप्पा मारनी है तो बाहर जाके मारिए, समझ रहा नहीं कि मीटिंग चालू है। दूसरी बात, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस, हम इसके लिए बहुत झगड़े। हमने कहा कि इनकम टैक्स में कंपलसरी मैंडेटरी है, रजिस्टर करते हमको फी नहीं लगता है, GST में हम रजिस्टर करते हमको फी नहीं लगती है। आप मैंडेटरी कर रहे हो तो आप हमें फी क्यों लगा रहे हैं, हमारे टर्नओवर बेसिस पे क्यों लगा रहे हैं? आप रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं हो, आप असेसमेंट करने वाली अथॉरिटी नहीं हो, आपको पैसे चाहिए क्यों? ये झगड़ा करने के बाद उन्होंने अभी कबूल कर लिया और परसों से 3 दिन पहले से पोर्टल पे भी बदली कर दिया और लाइसेंस नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया। उन्होंने अभी उसमें 5 साल की लिमिट डाली है, उसके लिए भी हम कर रहे हैं, काय की लिमिट। तीसरी बात, अगर आप हॉलमार्क के गहने बेच रहे हो, आपके पास BIS वाले आएंगे, सैंपल ले जाएंगे, अगर ये सैंपल फेल हो गया, वो उनकी लेबोरेटरी में लेंगे, हॉलमार्क सेंटर में नहीं, तो उसके ऊपर आपके ऊपर उन्होंने जवाबदारी डाली है कि इसलिए कि आपको प्रोसिक्यूशन होगा, आपका लाइसेंस कैंसिल होगा, आपके ऊपर 1 साल, अगर प्रूव हो गया तो 1 साल की सजा होगी, 5 लाख रुपया दंड होगा, 1 लाख से लगा के 5 लाख, नहीं तो कोर्ट अभी 5 टाइम जो आपकी वैल्यू उसके 5 टाइम्स आपको पेनल्टी लगेगी। हम इसके ऊपर बहुत झगड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई ये थर्ड पार्टी हॉलमार्किंग सेंटर थर्ड पार्टी है, हमने तो कोई इंटरफियर नहीं किया है, हमने आपको कहने दिया, हमने लिख के दिया है वो डिक्लेरेशन की भाई
भाई होमोजेनियस है करके, मुझे बताओ कि ऑर्नामेंट होमोजेनियस कब होता है, मैं आऊँगा उसके ऊपर। हमने कुछ गलत भी लिख के दिया, मगर तुम्हारी ड्यूटी है कि आप हॉलमार्क के प्योरिटी टेस्ट करनी है और उस पर स्टैंपिंग करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने कानून बनाया तो भी हम दावे के साथ कहते, हमने लीगल ओपिनियन भी लिया है, कितना भी इन्होंने लिखा कि हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर कोर्ट में 100% ये टिकने वाली नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कहना है ये 100% हॉलमार्क सेंटर की होनी चाहिए, हमारी बिल्कुल नहीं। अब हम कहते हैं, हमारे से डिक्लेरेशन लेते हैं, हमने चैलेंज किया, हाईकोर्ट में भी किया है। होमोजेनियस, होमोजेनियस किसको कहते हैं कि एक ही मेटल से गहने बनाए हुए होंगे। अब हमारे यहाँ देखो, नेकलेस को चेन अलग बनाता है, उसके लटकन कोई अलग बनाता है, बॉल कोई अलग बनाता है, और सब हम चीजें गंठन में देखो तो पीस अलग बनाता है, कड़ी बनाने वाला अलग है। तो ये जब अलग अलग सुनार से आके हम एक पीस बनाते हैं तो वो होमोजेनियस कैसे हो गया? 22 कैरेट रहेगा, सपोज 23 कैरेट रहेगा, मगर हमारा ये होमोजेनियस हो नहीं सकता। आप डिक्लेरेशन ले रहे हो क्योंकि आप हॉलमार्क नहीं कर रहे, हमको सोनार ने बता दिया, होलसेलर ने बता दिया, हमने कर दिया, तो ये होमोजेनियस कैसे है? आप जबरदस्ती से लिखवा रहे हो, इसलिए हम लिखते हैं, मगर हम होमोजेनियस की गारंटी नहीं देते, आपको प्योरिटी टेस्ट करनी है। तो इसलिए ये एक वाद विवाद का विषय है। बाद में सबसे बड़ा जो मुद्दा जो है वो हमारा जो HUID का बहुत डिस्कशन हुआ। हमने उनको कहा कि हमारा जो विरोध है, हमको 17 में से छोड़कर हमको एक 5 जनों को अलग बुलाया। हमने उनके साथ मीटिंग की तो हमको उन्होंने मीटिंग में कहा था कि HUID हम 6 महीने आगे ढकल देंगे। पहले ये HUID में क्या था समझ लो। HUID का लॉन्ग फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब तक क्या होता था, IS 15820 ये एक प्रोसीजरल पार्ट है कि हॉलमार्क कैसे करना, क्या करना, और IS 1417 इसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि हॉलमार्क करते वक्त हॉलमार्क सेंटर में BIS का लोगो, हमारे हाउस मार्क, फिर बाद में प्योरिटी, और एक चौथा ईयर नहीं है, दूसरा कह कई असुविधा, 4 मार्क थे। 4 मार्क होने के बाद वो प्रोविजन है उसमें, ये प्रोविजन ना बदलते हुए इन्होंने, ये हॉलमार्क सेंटर की मस्ती है। अजमेरा करके जो पहले इनके प्रेसिडेंट थे, और अश्विन जैन जो गुजरात के हैं, इन्होंने जो मस्ती की हुई है, या BIS वालों के लिए बोले कि आप HUID बनाओ जिससे आपके ऊपर बराबर आप ट्रैक कर सकोगे। इनकी जो एक कल्पना थी कि आपको HUID में से लाए, HUID में जिस सेंटर में जो अपना डीलर ज्वेलर जो हॉलमार्क के लिए भेजेगा, उसके ऊपर वो प्योरिटी के साथ साथ 6 डिजिट का नंबर डालेंगे, और ये नंबर पोर्टल पे अपलोड होंगे। ये नंबर BIS की तरफ से जनरेट होंगे। कैसे कि आपको आपके अभी पोर्टल पे जाके, यानी ऑनलाइन जाके आपको गहनों की यादी यानी लिस्ट उसमें ऐड करनी है, उसके वजन, उसके पीसेस कितने वगैरह सब ऐड करनी है, आपका नाम डालना है, फिर वो वहाँ से हॉलमार्क वाला उसको पूरे उसके यहाँ पर अपलोड करेगा। वो आपको वहाँ से एक मैसेज भेजेगा कि आप चेक करो और एग्री हो तो मुझे बताओ, तो आगे की प्रोसीजर करूँगा। वो एग्री का हम वापस जो जवाब देंगे, फिर वो हॉलमार्क करेगा। हॉलमार्क करने के बाद वो BIS से नंबर आएंगे, वो उसके ऊपर लेजर से नंबर डालेगा। फिर वो जो JSP के पास आए उसके पास आइटम वाइज अकाउंट रखना पड़ेगा। यानी कल 400 टॉप्स आ गए तो 400 टॉप्स के अलग अलग अकाउंट रखने पड़ेंगे।
10 गंठन आए तो 10 के अलग अलग, 50 नेकलेस आए तो 50 के अलग अलग। इस HUID में आप जब बेचो, जब आप होलसेलर से खरीदो, हर एक आइटम के सामने उसको एक HUID का नंबर लिखना पड़ेगा। छोटे टॉप से उसके ऊपर जो अगर जो रहेगा तो आई ग्लास के बगैर तो वो देखकर लिख ही नहीं सकता है, और वो फिर हमें बिल देगा, और हम जब गिराई को बेचेंगे तो बिल में वो HUID का नंबर लिखना है, वो ऑटो फिर अपलोड करना है, उसमें गिराई का नाम जाएगा, तुम्हारा नाम जाएगा, और इस तरह से ये पूरी ट्रैक होगी। कल अगर हमारे कस्टमर ने वो BIS का एप्लीकेशन करेंगे, वो एप्लीकेशन में अगर गिराई ने वो खोलकर उसके जो नंबर डाल दिया जो ऑर्नामेंट पे है, तो उसको मालूम पड़ेगा कि किसके यहाँ ये हॉलमार्क हुआ है, किसके पास से ये खरीदी किया हुआ है, और प्यूरिटी बराबर है कि नहीं। उसके में साथ में उस ऑर्नामेंट के फोटो भी है। हमारा बहुत बड़ा झगड़ा था इसके ऊपर, हमने बहुत विरोध किया कि हम इस कोई भी हालत में इसको मंजूर नहीं करेंगे। तब ये कहाँ थोड़े से चेंजेस, उन्होंने तो बहुत ये लगाया हुआ है पूरा अभियान, सब हॉलमार्क वालों को पूरा सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये इसको शिक्षित कर रहे हैं कि भाई ये HUID एक तरह से लागू करना है। हमें जब ये हमने इतना विरोध करने के बाद इन्होंने कहा कि हम ये हर एक होलसेलर को अगर जो 400 पीस दे रहा है तो लमसम लिखने बोलेंगे, हम HUID नंबर बिल में लिखने नहीं देंगे, आप भी नहीं लिखना, गिराई का नाम नहीं, गिराई का मोबाइल नंबर जो पहले लिखना था वो भी उन्होंने ना बोला है। मगर इन्होंने परसों जो प्रेस नोट दी उसमें तो वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा दिया है, इसलिए हमारा बहुत बड़ा विरोध है। मैंने कल भी उनको लेटर लिखा कि आपने जो जबान दी थी उसके अगेंस्ट में आपने प्रेस नोट में दिया है। सो HUID अगर आ गया, कंपल्सरी कर दिया, तो बिजनेस करना बड़ों को क्या छोटों को भी बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। और ये इनकी चाल है कि ये पोर्टल पे सब पूरा तुम्हारा स्टॉक आ जाएगा, तुम्हारे GST के रिटर्न भर रहे हो, तुम्हारे इनकम टैक्स के रिटर्न भर रहे हो, अगर जो वहां कहीं मिसमैच हो गया तो छाजड़ जी का बिजनेस बढ़ने वाला है। समझदारी की बात की, अगर जो अनमे पास प्रोविजन है, प्रोविजन इतनी खराब है कि इनकम टैक्स में भी नहीं है, GST में भी नहीं है। अरे मेरे माल के 5 पट आप दंड लगाओगे, 1 साल की सजा, कहाँ 2 साल की सजा है तो प्रोविजन में तो। और अगर जो कल सपोज मैंने हॉलमार्क सेंटर को दिया और उसने गलत स्टैम्प कर दिया और सैंपल में 40 PPT यानी 916 के बदले 87 40 PPT यानी लाइसेंस कैंसिल कर, मैं दुकान बंद कर दूं, मेरा स्टॉक क्या करूं? ये बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत बड़े जोर से झगड़ रहे हैं इसमें। और सबसे ये जो सिस्टम आपको मालूम नहीं रहेगी तो हॉलमार्क वाले कैसे, हमने BIS वाले को कहा आप 35 रुपये ले रहे हो, 10% आप कमीशन क्यों ले रहे हो हॉलमार्क वाले से? अगर आप 10% कमीशन ले गए तो आप पार्टनर हो गए, आप पार्टनर हो गए तो हमारे में प्रोसिक्यूशन करेंगे तो हम कहेंगे आपको भी पार्टी करो, क्योंकि आपने 10% लिया, पार्टनर हो। और आपके कानून में लिखा हुआ है कि पार्टनर डायरेक्टर सब रिस्पॉन्सिबल है। तो वो बोले कि हम तो अभी कैंसिल कर रहे हैं। बोले कैंसिल करोगे ना, अभी तक है। तो एक ये इनकी जो चाल है ये बहुत अलग है। मगर एक ध्यान रखना, ये छोटे व्यापारी और मिडिल व्यापारी इनको पूरा खलास करने की कोशिश है। आप अभी तक जो 75 का माल, 85 का माल अभी भी 23 कैरेट में बेचते हो, बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। और आप भी के इसी के कारण यह हॉलमार्क आया हुआ है। आज मुझे 15 साल हो गए, मैं हॉलमार्क पूरी 100% हॉलमार्क से बेचता हूँ। मैं 500 रुपया मिनिमम के नीचे मजदूरी नहीं लेता हूँ। फिर 80 रुपया ग्राम और 100 रुपया ग्राम नहीं, 150 रुपया ग्राम, ये आपको परवड़े कैसे? क्योंकि आप 10% 15% का तो नफा पहले ही खा जाते हो।
बिगाड़ने वाले हम ही हैं। मैं नीचे ऑफिस में बैठा तो सब सुन रहा था मैं ये। मुझे बताओ, हम होलसेलर को कहते कि मेरे को ये टंच का दे, वो करके देता है, वो क्यों नहीं छोड़ेगा धंधा? मगर ये ध्यान में रखिए, आज से 15 साल में हम हॉलमार्क का कंपल्सरी होते हुए एक भी कस्टमर ने हमें नहीं पूछा कि आपका माल हॉलमार्क है क्या। हम उल्टा कहते कि हॉलमार्क है, बोलते मैं हॉलमार्क की क्या जरूरत, तुम्हारा स्टैंप हो गया, खत्म हो गया। बोले इमेज बिल्ड करो, गुडविल बिल्ड करो। आपके पास मैंने सुना नीचे कस्टमर आके बोलता है कि 83 का माल है, ऊपर कितना परसेंटेज लगाओगे बोलो। ये कैसे मालूम उसको? अपन ने अपने जाने कपड़े खोल के दे दिए, हम नंगा अपने बिजनेस को हम नहीं किया। क्यों? कंपटीशन, काय की कंपटीशन करते हो आप? अरे अपने ही धंधे वाले से, अपने धंधे से कंपटीशन करोगे तो एक ध्यान रखना कि दूसरी तरफ एक बताओगे तो बाकी 4 उंगलियां अपने तरफ ही, ये भूलना मत। हम नीतीश जी बैठे यहाँ, हम कभी कभी दोपहर को चाय पीने साथ में बैठते हैं। मेरी दुकान में क्या गलतियां, क्या खामियां, तेरी दुकान में क्या खामियां, ये चर्चा करते हैं। और बिजनेस कैसा बढ़ाना, ये हम चर्चा करते हैं। हम एक पाँव के पाँव नहीं खींचते। और अब हॉलमार्क में या अगर जो अकाउंट सिस्टम जो लग गई, तो मुझे बताओ कि आपके दुकान में 500 चीजें तो 500 अकाउंट रखने पड़ेंगे। और अपने यहाँ गहना जब कस्टमर खरीदने आता है उसमें अल्ट्रेशन होता है, डिलीशन होता है, एडिशन होता है। तो वो उसका फोटो अगर उसमें मुझे 4 इंच के जो इयरिंग है, लटकन है, वो तो बोले कि नहीं मुझे 2 इंच करके दो, मैंने 2 इंच काट दिए। फोटो में और वजन में फर्क पड़ जाएगा, फिर फायदा क्या? मैंने तो हॉलमार्क के बीआईएस वालों को बोला मेरे को 50 ग्राम का नेकलेस है, आपने HUID करके दिया, मैं तो वो नंबर निकाल दूंगा लेजर का, भेज दूंगा 2 नंबर में भेजूंगा और आपको बता दूंगा मैंने तो मेल कर दिया। क्या करोगे आप? बिजनेस को आज 2 नंबर में कन्वर्ट कर रहे, ग्रे मार्केट में कन्वर्ट कर रहे, बढ़ाने की ये सब पूरी साजिश कर रहे। और एक ध्यान में रखना, ये 5000 साल का बिजनेस है। 20 किलोमीटर में भाषा बदलती है, 20 किलोमीटर में पहराव बदलता है, 20 किलोमीटर में सिस्टम बदलती है। हजारों धर्म है, हजारों जाति है, हजारों भाषा है, हर एक के अलग अलग है, हर एक अलग की रीत है। हम तो गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। कश्मीरी जो लेडी है, कश्मीरी ब्राह्मण, वो अपनी कान में से मंगलसूत्र पहनती है, ये उनको डूसोरू कहते हैं। कान में से चेन में और नीचे डूसोरू रहता है, उसको वो मंगलसूत्र कहते हैं। तो आप ये हमारी सुने बिगर, हमें इस डिस्कशन किए बिगर आपने ये लॉ लाया कैसे? नीति आयोग ने 20 एसोसिएशन को बुलाया था, उनके पास से स्टडी की और 12 रिकमेंडेशन अपने फेवर में भेजे। आपने एक को भी नहीं सुना। अरे पंत प्रधान साहब उस नीति आयोग के चेयरमैन हैं और आपने तो वो सभी उड़ा दिए। आप कबूल नहीं कर रहे हो और आपने ये परस्पर हमें ज्वेलर्स को न बुलाते हुए, हमारे इस बिजनेस की पूरी स्टडी न करते हुए, हर एक चीज, हर एक सिस्टम न समझते हुए, हमारी कस्टम को न समझते हुए आपने ये लॉ निकाला है और इसलिए बहुत गलत है। अब इसके बाद में ये 256 डिस्ट्रिक्ट, इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलमार्क सेंटर। आपको अचरज होगा सुनकर, 1 अप्रैल 2016 से 3 अगस्त 2020, ये 3.5 साल में इंडिया में 447 हॉलमार्क सेंटर कैंसिल हुए। आज उनके पास 950 वो कह रहे हैं, 950 में से भी आज भी 24 हॉलमार्क सेंटर सस्पेंशन में है। और ये जो सपोज 950 भी पकड़े, तो ये जो 4 साल में 450 हॉलमार्क सेंटर यानी 50% से भी हुए,
आप कैंसिल हो चुके, तो हम आपके ऊपर रिलाय कैसे रखें, विश्वास कैसे रखें? फेक हॉलमार्किंग हुआ है, सैंपल फेलिंग हो गया है, तुम्हारे वहां पे पूरे ये नहीं किए हुए हैं। और हमारी एक उनको रिक्वेस्ट है, उन्होंने प्रोसीजर क्या दिया है कि जो लॉट आएगा उसमें से 10% में इसमें ड्रिलिंग करना, स्क्रैपिंग निकालना या ऐसे फायरिंग करना और फिर कैरेटोमीटर पे चेक करना। और अगर जो 4 पीस जो 10% जो पीस लिए वो टैली हो गए कैरेटोमीटर से, सबके ऊपर आप हॉलमार्क का ये स्टैंपिंग कर सकते हो। हमने कहा कि तुम 90% पे जो है कर रहे हो और हमारे से पैसे ले लोगे, एड रैंडम कर रहे हो, पहले कैरेटोमीटर तुम्हारा फॉल्टी है। हमने 2005 में हमने पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड दी थी बड़ी, 2 लाख रुपया खर्चा करके, क्योंकि हमारे जो ग्राहक पंचायत है उन्होंने कैरेटोमीटर लाया था और ग्राहकों के सोना के गहने के अपने गहने वो चेक करके से दे रहे थे कि कितना फंसा है ज्वेलरों ने। तुरंत हमने वहां पे अपने 1 ग्राम वाले फोमिंग के ऑर्नामेंट भेजे और सर्टिफिकेट लाया, 23.5 कैरेट का है। 23.5 कैरेट का आया, हमने दिया कि भाई हॉलमार्क जो कैरेटोमीटर। और 2006 में BIS ने एक ब्रोशर निकाला था और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैरेटोमीटर ये सिर्फ स्किन की ऊपर की प्योरिटी देती है, ये इस पे विश्वास न रखे। आप ये दे रहे हो और इधर कह रहे हो कि कैरेटोमीटर से चेक करके आप स्टैंपिंग करो। मैं खुद आपको क्या करना है ये मालूम नहीं है। तो ये जो आज ये क्या करते हैं कि कैरेटोमीटर अगर जो कैलिब्रेशन बराबर नहीं है, टेम्परेचर में फर्क पड़ गया तो फर्क पड़ जाता है, आपके हवामान में फर्क पड़ गया तो हवा पर फर्क पड़ जाता है। और कैरेटोमीटर जो है जो बराबर नहीं है, आपके एसिंग सेंटर में कैसी क्या एटमॉस्फेयर है, कैसे होता है, ये जो अगर जो हमने 18 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने ये हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। दूसरी बात, कैरेटोमीटर में मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें अभी टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारा 23 कैरेट नहीं कर रहे और 23 कैरेट का 22 कैरेट सिक्का मारने को तैयार हो, पॉजिटिव टॉलरेंस अलाउड है। मगर हमारे एक भी पीपीटी कम हो गया, अगर 9159 हो गया तो आप रिजेक्ट करते हो, तो कुछ तो भी वहाँ लिमिट चाहिए कि नहीं कि भाई 2% 3%। आप अगर जो नहीं दे रहे हो तो फिर आप 10 पीपीटी उधर अलाउ करते हो कैरेटोमीटर और एसिंग में, तो वो गलत है। तो वो एक बात है दोस्तों, एक याद रखो कि अब गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी की स्थापना करने की अनाउंसमेंट की है। कौन जाएगा, कितने लोग जाएंगे, मुझे मालूम नहीं। हमने तो इनके जो परसों के प्रेस नोट पे कल 4 पेजेस का लेटर तो कल ही भेज दिया है, परसों, कि आपने ये कबूल किया था, इसमें नहीं दिख रहा, ये कबूल किया था, इसमें नहीं दिख रहा। तो ये इसके लिए हाई लेवल कमेटी की स्थापना होगी। BIS के अधिकारी छोड़कर दूसरे कोई अधिकारी को वो चेयरमैन बनाएंगे। BIS के 4-5 लोग रहेंगे, अपने व्यापारी करेंगे। एक लीगल फर्म उसमें रहेगी कि जो इसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए। ये हाई लेवल कमेटी कब बनेगी क्या मालूम नहीं, मगर अपने बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने जो पुना सरापोजिशन ने रीट पिटिशन की है, 40 लाख रुपए अभी तक हम एडवोकेट की फी दे चुके हैं। 40 लाख रुपए हम दे चुके हैं और अभी भी कितना लगेगा मुझे मालूम नहीं। पूरे इंडिया में फर्स्ट हमने की, बाद में GJC ने एकदम समर वेकेशन लगने वाली थी ना वो टाइम की, वो नागपुर बेंच में की है, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच। हमारे कोर्ट ने पूरी जो ऑर्डर की वो रीजनिंग के साथ दी है और उन्होंने कहा कि जब तक आप ये नहीं होते हैं, पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बताते, आप इनके ऊपर कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं लोगे, यानी कोई लीगल यानी पिनल एक्शन नहीं लेंगे। ये ऑर्डर पास किया, वैसे नागपुर बेंच ने भी कर दिया। अब बात ऐसी है कि लोगों का कहना है कि मेरा अभी जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, हमने उनको एक बात कह दी, ये 1.25 साल में मेरे ख्याल से 6-7 महीने हमारे दुकान तो बंद रहेंगे।
आज ही मैंने कल एक ऑडियो भेजा है। मैं इनसे कहूंगा कि आपको भी ऑडियो मिला है तो वो जरा लोगों को सर्कुलेट करते जाओ। मैंने कल जानबूझ के हिंदी में भेजा है। आपको कुंभ मेला में 21 लाख आप स्नान कर सकते हैं। आप पंत प्रधान होके आप लाखों की रैली निकाल सकते हो विदाउट मास्क, विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग। आप इलेक्शन में आप हजारों की मीटिंग ले रहे हैं। आपके कार्यालय की ओपनिंग हो रहे, हजारों के लोग वहां खड़े रह रहे हैं। और वो क्या कोरोना मुक्त है? क्या वो कोरोना प्रूफ है कि उनको कुछ कोरोना नहीं होता? और हम जब सुबह से शाम तक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पुणे शहर में संख्या बढ़ी नहीं घटी है। और आपका कहना है कि व्यापारियों के कारण संक्रमण हो रहा है, ये गलत साबित हुआ है। हमारी दुकानें आप क्यों बंद कर रहे हो 4 बजे 2 बजे? क्यों? आपकी वजह से आप शनिवार रविवार लॉकडाउन बोलते हो और शनिवार रविवार को आपकी पूरी रस्ते पे भीड़ है, तब हमारी दुकानें बंद होते हुए भी आपके जो कोरोना के रूप में कम नहीं होते। इसका जिम्मेदार कौन? आप हमारी दुकानें 8 बजे तक चालू करने दीजिए। ये हमने कल ऑडियो पूरी भारत पूरी महाराष्ट्र में भेजा, क्योंकि मैं पुणे व्यापारी महासंघ, मेरे अंडर में 82 एसोसिएशन 45,000 व्यापारी है। तब मैंने कल ऑडियो मैंने जानबूझकर हिंदी में भेजा। दोस्तों वो बात अलग है, मगर आपका जो स्टॉक है, आपको मालूम नहीं रहेगा तो मैं बताता हूं, पूरे भारतवर्ष में हमने जो एवरेज निकाला है, एक आदमी के पास 50 किलो, जिसका 100 200 300 किलो हम नहीं पकड़ रहे। 6 लाख शराब है। हम करीबन करोड़ गोल्डस्मिथ है कारागिर को तो छूट दिया इन्होंने। जो मेकिंग चार्ज में करेगा, मगर वो खुद का सोना करके आपसे सोना लेगा तो वो हॉलमार्क वाला रहेगा, उसको हॉलमार्क करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मगर 6 लाख के बाद मैं 50 किलो भी पकड़ूं तो ये 3000 टन मिनिमम में पकड़ रहा हूं। जो 3000 टन अभी तक हॉलमार्क नहीं हुआ है, 14 18 22 कैरेट का भी रहेगा उनके पास। अगर जो आप कल मैंडेटरी करोगे और वो नहीं बेच सके तो 10% मजूरी पकड़ के करीबन 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 50 लाख 1,50,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है ये इंडस्ट्री को। हमें ये माल अभी तक, इसलिए इन्होंने 31 अगस्त तक परमिशन दी है कि कोई कोएर्जन एक्शन नहीं लेंगे, आपको हॉलमार्क करा सकते हो, मगर 1 सितंबर से ये आपको कोई चीज बेचने नहीं देंगे। एक ध्यान में रखना, सेक्शन 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दुकान में स्टोर किया हुआ माल, सपोज हॉलमार्क नहीं है और वो आपके दुकान में कपट में रखा है, तो वो स्टोर करके वो सर्च एंड सीजर के पावर इनको दिए, वो सर्च में आपके ऑर्नामेंट जब्त कर सकते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी पावर दी इनको, सर्च एंड सीजर के लिए। तो इसलिए अगर आपके इसमें 40 लाख के ऊपर आप टर्नओवर में हो और लाइसेंस नहीं लिया तो आप दुकान में माल रखना गलत हो जाएगा, सीज हो गए। फिर भंवरलाल जी को तकलीफ नहीं देना, नहीं एफएन को देना, कि किसी को नहीं, अपने अध्यक्ष को, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, आप भुगतोगे। मेरे पास ये अभी इस वाले आ गए, ये हो गए। आज 1.5 साल से गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है। 1 जनवरी को करने वाली थी, आपको 15 जनवरी तक उन्होंने दी थी, 1 साल दी थी, उनके बाद जून में उन्होंने फाइनल कर दिया। एक ध्यान रखिए कि हॉलमार्क, आप समझो कि मैंने हॉलमार्क लाइसेंस ले लिया, ये मैंने 14, 18, 22, 23 और 24 रख दिया, और उसमें आप 19 कैरेट 21 कैरेट रखोगे और बेचोगे तो नहीं चलेगा। ये जितने 6 कैरेट है उतना ही कैरेट का माल आप बेच सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। कल्पना भी नहीं करना, आप जो लोगों के सोना लेके जो गहने बनाते हो,
ध्यान में रखना, वो सिस्टम बंद कर देना, पूरा उसके पैसे बना के पैसे जमा करना और अपने जो कैरेटेज मंजूर है उतने कैरेट का गहने बना के देना। बहुत से अपने जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं कि पुराना गहना बच्ची को देने रहते हैं ना, क्योंकि इसमें भी लबाड़ी करते। देखो बच्ची को देना जो डाक वालों दागी नो याद ही करा ने लागे लकड़ी जाके बना लकड़ी रे माल करने दो, कोई तनु पीलो और वो सफेद पड़ना चालू है। वन में थे लिखोला भाई, यू विल राइट कि भाई तुम्हारा गोल्ड है, आप स्टैम्प करोगे योर वाई जी या सी जी कस्टमर गोल्ड और योर गोल्ड, तो वो चलता था। अब नहीं चलेगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो सेल के ऊपर आपको हॉलमार्क वगैरह कर नहीं सकते, इतना ध्यान रखना। इसमें बहुत सारी मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, मगर जो प्रोविजन है बहुत ही गंदी प्रोविजन है। इन्होंने एक ही दिमाग में रखा है कि शराब लोग सब छोड़ रहे। सर मैं आज 1.5 महीने से, कल भी रात को नॉर्थ इंडिया रोज हजार लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ, मगर एक ध्यान में रखिए, कुछ लोग इसमें से ऐसे रहते कि हर एक जन क्लेम करता है, और सुरेंद्र मेहता अलग क्लेम करता है, फिर वो दूसरे अलग क्लेम करते हैं। मैंने एक का भी जवाब कभी नहीं दिया। जो भी हमने झगड़ा, हमने 17 लोगों की मीटिंग पहले ली है, हर एक को समझाए कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वहाँ 17 लोगों ने मिलकर जो आज सुधारना लाने की कोशिश की है, वो 17 लोगों का श्रेय किसी एक का नहीं। इब्जा अलग बोलेगा, जीजेसी अलग बोलेगी, वो दिल्ली वाला अलग बोलेगा, नो। वो राकेश कुमार तो रोज गुमराह करते रहता है, वो नीति आयोग ही करते रहते हैं। एक ध्यान में रखिए, आज जो गवर्नमेंट जो आज रिस्पांस दे रही है, जो रिस्पेक्ट दे रही है, कुछ एक 4-5 लोगों को ही दे रही है। उसमें मैं तो क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी हुई है, मगर हम उसके साथ में और 4 जन हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने लिमिट मांगी है 2 करोड़ रुपए की, तो जैसे ऑडिट में रिपोर्ट जो 2 करोड़ की जो लिमिट है जीएसटी में, तो उसी तरह से हमारे 2 करोड़ के टर्न और विजय बेटा बीच में मत आना। करोड़ की जो लिमिट है वो 2 करोड़ की लिमिट आप टर्नओवर की दीजिए, और उसमें से बहुत से ज्वेलर्स छूट जाएंगे। ऐसी पोजीशन है, कोई उत्तराखंड देखो, एक वो जो 200 किलोमीटर आने के लिए उनको 8-8 घंटे लगते हैं। और हमारे जो आज जो एक बीट डिस्ट्रिक्ट एक भी नहीं है, उसको अगर जो ऑर्नामेंट हॉलमार्क कराना है, बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में 300-400 किलोमीटर जाना है, तो क्या मेरी जान की जोखिम, मेरी प्रॉपर्टी की जोखिम कौन लेगा? अभी बीड में जो एक इंसिडेंस हुआ, व्यापारी को कहा कि मेरे यहाँ शादी है, आप गहने लेके आओ, बताने के लिए वो बेचारा 28 साल का लड़का ले गया, रास्ते में मर्डर हो गया। ये अभी 15 दिन पहले की बात है, कुलते नाम है, उसका मर्डर हो गया। तो इस तरह का और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।